दोस्तों, ये भारत है। यहाँ पर हर वह चीज जो जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं है। कहने को तो लोग कह देते हैं कि बहू बेटी समान होती है, पर सच में होती है क्या? और क्या कभी सास माँ बन सकती है? खैर छोड़िए, हम तो बस इतना कहना चाहते हैं कि आपने परीक्षा देने वाले कैसे मुश्किल में पड़ते हैं यह तो देखा होगा, पर कभी कभी परीक्षा लेने वाले को भी लेने के देने पड़ जाते हैं। ये आज हम आपको दिखाएंगे। आपके और हमारे जैसे ही एक घर है जहाँ सास ससुर मिलकर आपस में बैठकर अपनी 3 बहुओं के बारे में बात कर रहे हैं। अजी सुनते हो? ये जो तीनों बहुएं लाए हो ना तुम, मुझे पता है मुझसे दुश्मनी निकालने के लिए ही लाए हो। अरे भाग्यवान, तुझसे तो दुश्मनी मेरी है। जब मैं दुश्मनी नहीं निकाल सका तो कोई और क्या निकाल लेगा। रहने दो जी, तीनों की तीनों एक से बढ़कर एक चुनकर लाए हो। तुम तो बस बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो अपनी बहुओं की पंचायत लगाकर बैठी हो। क्या बुराई है तीनों में? वो तुम्हारी बड़ी वाली लाडली है ना, जब कभी खाना बनाने किचन जाती है कोई न कोई कांड करके ही आती है। कैसा कांड? अरे कल ही कुकर में चावल रखने गई थी, गैस बंद करना भूल गई। बम ब्लास्ट हो गया था किचन में। उससे पहले पिछले महीने का तो याद ही होगा, महारानी सिलेंडर बंद करना भूल गई थी तो वो भी फट गया था। दूर से ऐसा लग रहा था हमारे घर में आतंकवादी हमला हुआ हो। अच्छा, मछली वाली में क्या बुराई है? उसके बारे में तो मुंह न खुलवाओ हमारा। कल हमने उसे सुपारी मांगी, मैडम ने सुपारी फेंक दी हमारे सर पर और सरोता भी फेंक दिया। बोली खुद ही काट लो, खुद ही खा लो। ऐसी है तुम्हारी मछली बहू। अच्छा, तो छोटी वाली ठीक है क्या? उस बेचारी ने तो कुछ नहीं किया। हाँ, वो तो करेगी तब ना, जब उसे कैमरे से मुक्ति मिलेगी। ससुरी पूरे वक्त अपने ही फोटो खींचती रहती है। बहू नहीं है वो, सेल्फी बहू है। बता तो ऐसे रही हो कि अपनी जवानी में कोई सती सावित्री रही हो। जीना तो तुमने भी हमारी अम्मा का हराम कर दिया था। तुमसे तो बात करना ही बेवकूफी है। मैं तीनों का टेस्ट लूंगी और देखूंगी तीनों में से अच्छी बहू कौन सी है। और वो कैसे करोगी मैडम? वो सब तुम हम पर छोड़ दो। सास यह बात ठान लेती है और परीक्षा देने के लिए सबसे पहले अपनी बड़ी बहू को चुनती है। वह बड़ी बहू को लेकर तालाब के किनारे जाती है और किसी बहाने से तालाब में गिर जाती है। बड़ी बहू सास की जान बचाने के लिए तालाब में कूद जाती है और जब जान बच जाती है तो सास मन ही मन सोचती है कि बेचारी किचन में भले ही खराब हो पर दिल की बड़ी अच्छी है। अगले दिन बड़ी बहू को एक लिफाफा मिलता है। उसमें नए घर की चाबी होती है और उस लिफाफे में लिखा होता है, तुम्हारा नया घर तुम्हारी सास की तरफ से, धन्यवाद। कुछ दिन बाद सास अपनी मझली बहू को तालाब के पास लेकर जाती है और एक बार फिर तालाब में गिर जाती है, पर मझली बहू को तैरना नहीं आता। इसलिए वो एक लंबा सा डंडा लेकर आती है और कैसे भी करके उसे सास तक पहुंचाती है। और जब सास उसे पकड़ लेती है तो उसे खींचकर अपनी सास की जान बचाती है। अपनी जान बचने के बाद सास मन ही मन सोचती है कि जबान की खोटी है पर दिमाग और दिल की अच्छी है मंझली बहू। अगले दिन बहू को एक लिफाफा मिलता है जिसमें कार की चाबी होती है और लिफाफे के अंदर लिखा होता है, तुम्हारी सास की तरफ से, धन्यवाद। कुछ दिनों बाद सास अपनी सबसे छोटी बहू बोले तो सेल्फी बहू को लेकर तालाब के किनारे जाती है और एक बार फिर तालाब में गिर जाती है, पर सेल्फी बहू तो अपनी सेल्फी खींचने में व्यस्त है। वो सास को गिरते हुए नहीं देखती है और तो और वो अपनी सेल्फी खींचने में इतनी मगन है कि उसे सास की बचाओ बचाओ की आवाज भी नहीं आती। सास बहू की परीक्षा लेने के चक्कर में भगवान को प्यारी हो जाती है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सास के मरने के लगभग 15 दिन बाद सबसे छोटी बहू को एक लिफाफा मिलता है जिसमें एक घर की चाबी
और एक कार की चाबी होती है और लिफाफे के अंदर लिखा होता है तुम्हारे ससुर की तरफ से। धन्यवाद।